श्री राम दुखी मत रहे श्री परमात्मा ने कहा ओ भगवान कल्याण करें, दुखी नहीं रहने का कभी कोई। और यहां बैठो तो केवल गोविंद के चरणों को देखो, उनके चेहरे को देखो तो उनसे प्रेम हो जाएगा, फिर कोई दुविधा मन में प्रवेश ही नहीं करेगी। एक बार गोविंद आंखों के रास्ते दिल में उतर गए ना, तो फिर दूसरी व्यवस्था आपको प्रवेश कर ही नहीं सकती, और टच करना तो दूर, देख के ही भाग जाएगा, है ना। तो टेंशन में नहीं रहने का। ये मैया भी खो गई थी कि नहीं, शरीर यहां और ये कहीं और, ऐसा ना होने देना है। हाँ बिल्कुल सही। आगे की कथा में प्रवेश करते करते यहां पर भगवान ने, बलदाऊ भैया ने पूरी यमुना को ही टेढ़ी मेढ़ी बना डाली अपने क्रोध के कारण। आगे बढ़ते हुए वासुदेवोऽवतीर्णो अहरमेकं येवनाचापरः भूतनामनुकम्पार्थं त्वं तो मिथ्या विद्यां त्यजः। हे कृष्ण, पंचभूत प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए असली वासुदेव भगवान के रूप में अवतार हुआ है, तो तू मिथ्या है, तू झूठा है। अब तेरा कल्याण इसी में है कि तू द्वारिका छोड़कर भाग जा, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। ये सुनकर भगवान भी खूब खिलखिलाकर हंसे हैं, और पूरी सुधर्मा सभा भी अट्टहास करने लगी है, सब हंसने लग गए हैं। असली भगवान कहां से आ गए भाई? भगवान उस दूत को बुलाकर बोले, सुनो, अपने भगवान से जाकर कहना कि वह यहां आने का कष्ट ना करे, हम उनका दर्शन करने कल ही उनके घर पहुंच रहे हैं। दूत वापिस हो गया और पौंड्रक को जाकर सुना दिया। पौंड्रक, आपको पहले दिन ही बताया था कि पौंड्रक कौन है और क्या किया था। क्यों रे काशीराज, तूने तो मुझे बड़ा मूर्ख बनाया। क्या कह रहा था तू? वह धमकी भरा पत्र सुनते ही भाग जाएगा। अरे वह तो मेरे ही घर आ रहा है, अब मैं कहां भागूं? ये बात सही है। आपको जब कोई डराए या किसी दूसरे के बल का नाम लेकर के आपको कोई तीसरा व्यक्ति गुमराह करे ना, तो आप उससे ये कहो, ठीक है भैया सुना दे उसके बारे में सारा उसका बल पराक्रम। लेकिन जब आपको टाइम मिले तो आप उस व्यक्ति के घर स्वयं पहुंचो, उससे आपकी दुविधा जो है ना समाप्त हो जाती है। आपके मन का जो डर होता है, जिससे आप डरे हुए होते हो, लोग भयभीत कर देते हैं, दूसरों के बारे में इतना कुछ बता देते हैं उनको कि वो बाद में आगे खाएगा। उनका जो उनके बारे में, उनके प्रभाव के बारे में जो बता रहा होता है, उसके बताने से आधी मृत्यु हो जाती है। तो ना डरते हुए स्वयं उसका सामना करना चाहिए। लेकिन यहां पर दुविधा ये होती है कि व्यक्ति डर जाता है उसके प्रभाव के कारण, और लोग कहानियों में सुनाई देते हैं, अरे लईश डेंजर माणूस आहे, एकाचा कान कापून घेतला होता त्यांनी, एकाचा नाक कापून घेतला होता, एकाचा हाथ कापून घेतला। प्रभाव का वर्णन करने वाले ये भी नहीं करना है और ये भी नहीं करना है। श्री राम जय राम, इसको करने से आपको किसी ने टच किया, आप ही को करना। इससे होता ये है कि बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। अगर ये होने लग जाए तो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम,
विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन दुर्लभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जो भागवत कथा से भागने लग जावे तो वहीं पर आप भजन करने लग जाओ। दुख का अधिकार व्यक्त कैसे करें, दुख का अधिकार व्यक्त कैसे करें। एक बुढ़िया, हम लोग का तो डेली काम है फूल बाजार में जाना, है ना। एक बुढ़िया बेचारी क्या हुआ, बाबा कोई नहीं आता हमारे पास, सपन से सूख रहा है। ओ मैया क्या हुआ, कोई पूछता ही नहीं कितने में बेचने वाली है। क्या हुआ, परसों से रखा हुआ है, 3 दिवस झाले अजूनपर्यंत कोणी नहीं आला। तो ये दुख का अधिकार व्यक्त करता है। कहीं ना कहीं हम बैठे जहां होते हैं उस जगह से उठकर हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं। हमारा ये जो बुद्धि विवेक है ना, ये कहीं ना कहीं हमको लेके भग जाता है। मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। ये मेरी आवाज वो मैया ने बहुत सारा दही दूध खिला दिया है मुझे, और बहुत सारा वो दीदी ने मिठाई खिला दिया है। ये उसका परिणाम है कि मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। जितना इसे समझाओ, वो जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कर दूर जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, कर दूर जो मिल जाए सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे। तकदीर बदल जाए ओ राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है,
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जब अपना मन अपने वश में ना रहे, और देखो भगवान भी भक्त की परीक्षा लेते हैं। जब आप भजन करोगे, पूजा पाठ करोगे, माला लेके कभी आप जाप करने बैठ जाओ, आप पूरी रात कंप्लीट 8 से 9 घंटा सोए हो, लंबी चौड़ी नींद लेके आप जगे हो, बढ़िया नहा धो के आप फ्रेश हो जाओ और अपने आसन में जैसे बैठो, बैठते बैठते ही माला को पकड़ा नहीं, भगवान का स्मरण किया नहीं कि भगवान तेरी माला आप जपने को तैयार है, कि तुरंत बड़ा वाला मुंह बनेगा। आलस, ये तो कि नहीं। और ये मन जो है ना, बहुत तीव्र गति से काम करना शुरू कर देता है। जब आप भजन करने के लिए बैठते हो तो ये अन्यत्र पता नहीं कहां कहां कब कितना जल्दी जल्दी बहुत सारे मैटर इसको याद आने लग जाते हैं। वहां क्या हुआ था, वहां क्या हुआ था, वहां क्या हुआ था, ये बस फटाफट सर्चिंग करने लग जाता है। सर्चिंग फॉर नेटवर्क, ये उधर नहीं जाने का जहां हम लेके जाना चाहते, बस मन जहां ले जाएगा उधर चलना है। मन में कौन है? माया। आत्मा में कौन है? परमात्मा। अब ये संपूर्ण शरीर रूपी रथ जो है, ये एक रथ है। इस रथ का जो सारथी है, ड्राइवर, वो मन है। ये मन जहां ले जाएगा, जहां पार्किंग कर देगा, भाई हमने ड्राइवर को गाड़ी दे दी, वो जहां चाहेगा वहां खड़ी कर देगा। हो सकता है कि ले जाए किसी सत्संग हॉल के बाहर खड़ी कर दे, पर ये कभी कभी। लेकिन और कहीं ये दुकान, वो दुकान, वो दुकान, ये होटल, वो होटल, ऐसी जगह पे बारंबार स्टॉप लगेगा इसका। लेकिन किसी सत्संग के बाहर इस गाड़ी का स्टॉप जल्दी नहीं होता है, क्योंकि इंद्रिय रूपी व्यवस्थाओं से हम परेशान हैं। पहले दिन में शायद मैंने वर्णन किया था कि आंखें क्या देखना चाहती हैं। हमें वाकई जिंदगी जीते समय ना एक बहुत छोटे से फार्मूले में समझना चाहिए। वो जो गांधी जी के 3 बंदर हैं ना, कौन थे थे? लाइव है बुरा और बुरा, तभी हमारे जीवन में हम संतुष्ट होंगे। अब महाराज ये बुरा है क्या? अर्थात आपकी जो आवश्यकताएं हैं, हम इसीलिए कहते हैं कि लाइफ में एक डायरी मेंटेन होना बहुत जरूरी है। मतलब आप कभी मिसगाइड नहीं होंगे। हमारे जीवन में हमको क्या क्या जरूरी है, हम अभी तक क्या क्या करते आए हैं। अगर आपने साल भर भी डायरी मेंटेन कर लिया ना, और जब आप उसको पलटी मारोगे कि हम जीवन तो पूरा जी लिए 1 साल का, पर किए नहीं क्या क्या, और किए हैं अधिकतर क्या क्या, तो केवल वही शेष हमारे जीवन में होता है जो हमने किया है, और जो नहीं किया है वो नहीं करना चाहिए। वो टाइम केवल भगवत भजन के लिए दे देना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सत्संग और सत्संग, संत के साथ होगे तो कुछ ज्ञान की बातें होंगी, कुछ आपको सिखाया जाएगा, आपके अंदर के अंधकार को मिटाने की कोशिश की जाएगी। और सत्संग ये अपने आप में अकेले में भी हो सकता है। सत्संग, जब आप सत्य को अपने जीवन में आमंत्रित करते हो कि सत्य आओ, मेरे जीवन में छा जाओ और मुझे आपसे कुछ वार्तालाप करनी है, तो कन्हैया आपके घर में, मंदिर में विराजमान है। आप उनके सामने आंख बंद करके बैठो, उनको मन जब तक करे तब तक उनको देखो, उनको देखो। 1-2
2 दिन के बाद आपकी भक्ति ऑटोमेटिक बदलना शुरू हो जाएगी भैया। आप फिर देखोगे ना तो आपके मन में एक भाव आएगा। स्पष्ट बता देता हूं, इस चीज को करके देख लेना आप सभी कोई, रोने लग जाओगे तीसरे दिन कि बाबा ने सही कहा था। आपको ना वो जो अभी अगर हम किसी को देखने लग जावे तो ये होगा कि एक पुरुष है और हम स्त्री हैं, एक भेद पैदा हो जाएगा, तो हम ज्यादा देर तक एक दूसरे को देख नहीं सकेंगे। ठीक यही भाव पैदा हो जाएगा आपके मन में कि कन्हैया तो साक्षात मेरे सामने खड़ा है, नहीं 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 नहीं, इसकी आंखों में अब नहीं देखना बाबा, आंख झुका लो। आपको आंख झुका लेनी पड़ेगी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय में आप लौट आओ। ये मेरा विश्वास है। आपके जीवन की सारी पीड़ा को खत्म करने में ये समर्थ है। अपने विश्वास रूपी भगवान के साथ आप सत्संग करो। सत्य की संगत करना ही सत्संग है। अंदर के अंधकार को मिटा देना ही संत संग है, संतों के संग। और बिन सत्संग आप खुद को अगर समय नहीं दोगे, खुद से आप वार्तालाप नहीं करोगे, तो आप संतों की संगत करके भी आप पर असर नहीं होगा। सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बड़ा ही सुंदर प्रसंग आया है कि यहां पर पौंड्रक ने क्या किया था, पाखंड, कि भगवान आएंगे, भगवान का ऐसा ऐसा सुंदर दिव्य दर्शन है, और भगवान जब आएंगे तो दिव्य विमान से आएंगे। किससे आएंगे? दिव्य विमान से आएंगे। और अब ये काशी नरेश अपनी प्रजाओं को लेके गया, बोला पाखंड किया था। पाखंड की रचना वहीं से शुरू हुई है। ये जो विमान आदि बने हैं, जो हेलीकॉप्टर आदि बने हैं ना, ये वहीं से सब नकल करना लोगों ने शुरू कर दिया है। पौंड्रक ने क्या किया था, लकड़े लकड़े का हेलीकॉप्टर बनवा के पहाड़ के ऊपर निर्माण करवाया और अपनी प्रजा को कह दिया तो पहले से कि जैसे उधर हमको जाना होगा, जब भीड़ इकट्ठी होगी तो तुम पीछे से जोर से धक्का मारना, तो मेरा ये लकड़े का पंखा घूमने लग जाएगा और धीरे से हमारा विमान जाके वहां उतर जाएगा। मतलब ये जो प्रजा है ये कहेगी कि वाकई ये साक्षात कौन है? भगवान। पौंड्रक भगवान कृष्ण बनने की कोशिश कर रहा है, खुद को धोखा देने के समान है कि नहीं? भगवान को चैलेंज करने के समान है। और यही बात भगवान को पसंद नहीं आई। अहंकार की भी हद होती है, अगर वो हद क्रॉस पार कर जाए तो भगवान का तुरंत ही सुदर्शन चक्र चल जाता है और एक के दो टुकड़े हो जाते हैं। गोविंदाय नमो नमः। इस तरह से भगवान ने आज यहाँ पर पौंड्रक को भी समाप्त किया है। कथा आगे बढ़ रही है। राम रामाखिलाधार प्रभावं न विदामते, मूढ़ानाम न कुबुद्धीनां संतुमर्हसीति क्रमम्। हे दाऊ जी महाराज, हम मूर्खों के अपराध को क्षमा करो। हम आपके बल पराक्रम को समझ ना सके। ब्राह्मो मुहूर्त उत्थाय वायुर्स्पृश्यो माधवः, दध्यौ प्रसन्न करणं आत्मानं तमसः परमो। ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। कब होता है ब्रह्म मुहूर्त माताओं? बहुत सुंदर। इस 3:20 में जिनको वाकई कुछ चाहिए, जिनकी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। कभी कभी होता है ना मन में कि मन ही मन से कंपटीशन ले लेता है, कहता नहीं है,
बस वो किसी के प्रभाव से खिन्न हो जाता है। अर्थात कि एक किसी का जो प्रभाव है, इतना अधिक उसमें प्रभाव है कि मैं उसके प्रभाव से प्रभावित हो जाता हूं, तो मेरी एक्टिविटी चेंज हो जाती है। नहीं, अब कुछ उल्टा करना है, वो मेरे प्रभाव से प्रभावित होना चाहिए। इसको बोलते हैं कंपटीशन। तो कंपटीशन अगर करना है ना, तो आप इस ज्योति को 3:20 में प्रज्वलित कर दो। मतलब आग लगा लो सर पे, ऐसा नहीं कह रहा हूं। कभी कभी लोग गलत समझ लेते हैं, या दिया जला के सर पे रख लो, बाबा ने कहा था प्रज्वलित कर दो, ऐसा भी ना करना। आप स्वयं जग जाओ 3:20 से और 3:40 तक केवल आपको 20 मिनट दान करने हैं। और 20 मिनट आप किसी का ध्यान करो ना करो, कोई आंखों में दिखे ना दिखे, ओम शब्द का उच्चारण मात्र ब्रह्म रंध्र से होना चाहिए। कहां से होना चाहिए? तो नाभि से ओम चले और हमारे ब्रह्म रंध्र तक पहुंच जावे। मुझे लगता है कि कम से कम 20 बार तो आप कर ही सको। अगर जल्दी जल्दी सांस लेते हो, हाई बीपी है, तो थोड़ा छोटा छोटा ओम नहीं करना है। यहां की आवाज को, इस श्वास को सनई सनई धीरे 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 लेकर के बोले ब्रह्म रंध्र तक पहुंचा देना। कहां तक पहुंचाना है? ब्रह्म रंध्र तक, यहां तक पहुंचाना है। ये प्रक्रिया अगर आप करने लग जाते हो, तो मानो कि 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, तीसरा हफ्ता ऐसा होगा कि आपका प्रभाव ऑटोमेटिक, आप जिस किसी सोसाइटी में रहते हो ना, वहां आपका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिक लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। अब आकर्षित कौन होगा? आपने देखा होगा रेडियो मशीन आदि बनाने वाले लोग चुंबक रखते हैं, चुंबक, छोटे छोटे नट बोल्ट इधर उधर जो घूम जाते हैं, जिनको संभाला नहीं जा सकता, तो क्या करते हो? चुंबक को चिपका के रख देते हैं। आप एक चुंबक बन जाओगे। और जो वाकई मन बुद्धि से परेशान लोग हैं, वो आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आप उनका ट्रीटमेंट करने वाले बन जाओगे। अनायास, प्रेरणा देने वाला कोई नहीं है। केवल जो आपने 20 मिनट भगवान को दिए ना, आप पूरा दिन सो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जिस एनर्जी की आवश्यकता थी वो आपने प्राप्त कर लिया। तो केवल 20 मिनट भगवान को नित्य देना, और सभी को ही देना, आपका और आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को केवल यही सिखाओ। बरेचसे लोक म्हणतात पहाटे 5 वाजता ब्रह्म मुहूर्त असतो, तर पहाटे 5 वाजता काहीच नसतं, फक्त ती सकाळ असते, प्रातः काळ। ती फक्त एक प्रातः काळ असते। 3:20 पासून ते पुढे 40 मिनिटापर्यंत। इस तरह से आपको प्रतिदिन करना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि भी तीव्र होगी, आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, आप चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकेंगे। खुद के बारे में आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, आप दूसरों के बारे में भी वही कॉन्फिडेंस रखोगे। ये नहीं कि मेरा मेरा है और तेरा तो, अब फिर बात कई बार कि मेरा है, अब टेढ़ा है या मेढ़ा है, जैसा भी है, पर है तो मेरा। तो मेरा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, मेरा सीधा होना चाहिए। परमात्मा से कनेक्शन होना चाहिए, सीधे परमात्मा से। यहां तो बस ये सब कथाएं, आप रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, कथाएं तो चलती रहेंगी। लेकिन कथा से प्राप्त क्या करना है, तो ये इस व्यवस्था को आप करना शुरू करो, कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, जरूरी नहीं कि आप इसमें जिंदगी खपा दो। आपने 3 हफ्ते किया है, कुछ नहीं मिला है, मत करना। कभी फोन करना, बाबा का नंबर लेना और गालियां देना बाबा को। 3 हफ्ते आपने कर दिए हैं,
और कोई प्राप्ति नहीं हो रही है तो बाबा आया था, उसके हाथ में माइक था, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में बोल गया होगा। तो पहले इस बात से आप स्वयं परिपक्व होना, फिर दूसरे को आदेशित करना। फल ना मिले तो ना करना, टाइम वेस्टेज ना करना, आप जो करते हो वही करते रहना। और हाँ, फल की प्राप्ति होने लग जाए तो केवल 3 हफ्ते नहीं, जब तक का लाइफ है करते रहो। एक प्रभावशाली व्यक्ति बनकर के आप दुनिया से विदा होंगे। शायद आपका शरीर जब जा रहा होगा तो भगवान की आंखों से भी 1-2 आंसू टपक जाएगा। हाँ, पाखंड मत करना। किसी के साथ वो क्या बोलते हैं ना, जो आप दिखते हो आप वही रहना। ये नहीं कि उजाले में आप कुछ और दिखो, अंधेरे में आप ऐसी वाली विद्या, ऐसी वाली व्यवस्था को मत जाना। नहीं तो आजकल तो आप देख रहे हो ना कि ये बाबा यहाँ ये थे, यहाँ ऐसे मिले, होती है ना व्यवस्था। क्यों कि हम अपना प्रभाव दिखाने के लिए केवल यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम तो बाबा है ही नहीं, हम तो शैतान है। हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है। इस प्रक्रिया को करने से आपकी इंद्रियां आपके वश में हो जाती है। फिर आपको चपलता परेशान नहीं करेगी। यहाँ उठो, वहां उठो, ओ फूलों के ऊपर का भौरा नहीं, आप संयमित हो जाते हो। व्यवस्था आपकी जैसे भी, तो जरूरी है व्यक्ति को संयमित रहना, है ना। श्री राम श्री राम। आज की कथा में हम सुंदर एक भजन यहां पर लेते हैं, क्योंकि अगले मीटिंग में हम सब सुनेंगे सुदामा जी की कथा, सुदामा चरित्र के बारे में। तो बस थोड़ा सा वहां पहुंच चुके हैं तो बस टच कर देते हैं। दूर नगरी रे, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर 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 नगरी, बड़ी दूर नगरी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अज्ञान जो होता है ना, अज्ञान, इसमें दूरदृष्टिता नहीं होती है। ये केवल जिस परिवेश में होता है ये उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। और ज्ञान का जो नेटवर्क है ना, जहां आप होते हो उसका प्रादुर्भाव मात्र वहां से होता है, प्रभाव तो उसका कहीं और दिखाई देता है। एक बहुत सही सटीक बात है कि गंगा मैया या अन्य कोई नदी जहां उनका उद्गम स्थान होता है, पहाड़ से निकलती है और जब पहाड़ की ऊंचाई से नीचे गिरती है तो जो पत्थर होते हैं ना उनके रास्ते में, अगर वो पत्थर रास्ते में ना होते तो पानी की वो जो ध्वनि सुनाई दे रही है उसमें वो सुंदरता ना होती। जरूरी ये है
हम अपने जीवन को किस तरह से जी रहे हैं। अगर ये पत्थर नहीं होंगे तो हमारे जीवन में उजाला कभी नहीं आएगा। हम अच्छे और बुरे में फर्क नहीं समझ पाएंगे। कहीं ना कहीं बुरे व्यक्ति को देखकर हम कुछ समझते हैं, और जब हम कुछ समझ जाते हैं तो वो केवल न मेरे लिए अच्छा होता है, अभी तो जितने लोग मुझे जानने वाले होते हैं वह सभी के लिए श्रेयस्कर हो जाता है। तो हम केवल वही भजन करें कि जो सभी के जीवन में काम है। केवल मेरे लिए किसी भूत को सिद्ध नहीं करना है, हे भूत उठ जा उसको खा जा, नहीं। हे भगवान, उसके घर की जो भी विपदा है उस विपदा से उसको अलग कर दे, और विपदा को भगा दे, और व्यक्ति जैसा जीना चाहता है वैसी जिंदगी फिर से उसको प्रदान कर दे। तो भूत सिद्ध ना करो, भगवान के भक्त बनो, वो स्वयं आपके रास्ते के भूत को हटाकर साइड में कर देंगे। टाइम भी बहुत सुंदर है, भगवान नाम संकीर्तन, कोई भजन सुनाएंगे? बोलिए और गणेश भगवान की जय। तेरा दर तो हकीकत में जन्नत का नजारा है। हो तेरा दर तो हकीकत में जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में जन्नत का नजारा है। वो तेरा दर तो हकीकत में जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा का नाम, दरबार तेरा का खुशियों का ठिकाना है। दरबार तेरा गाना खुशियों का नजारा है। ये तो पहले के कवि की रचना है, आज के कवि की रचना क्या है? दरबार में तेरे का नाम, मोबाइलों का जलवा है। दरबार में तेरे का नाम, मोबाइल वालों का जलवा है। अरे हम लोग यहाँ बैठे हैं जहाँ ठाकुर जी की वचनावली चल रही है, हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं। सभी लोग दोनों हाथों की मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए क्या कहेंगे? तेरा दर तो हकीकत में जन्नत का नजारा है। वो तेरा दर तो हकीकत में जन्नत का नजारा है। बिगड़ी हुई तकदीरें तो पल में बनाता है। बिगड़ी हुई तकदीरें
पल में बनाता है। बिगड़ी हुई तकदीरें तू पल में बनाता है। बिगड़ी हुई तकदीरें तू पल में बनाता है। दरबार तेरा काला, दरबार तेरा काला, हम सबका सहारा है। दरबार तेरा हम सबका सहारा है। आया तेरे दर पे दीवाना, ओ आया तेरे दर पे दीवाना, आया तेरे दर पे दीवाना, ओ आया तेरे दर पे दीवाना। तेरा दीवाना दीवाना तेरा दीवाना, तेरा दीवाना दीवाना तेरा दीवाना, ओ तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना, आया तेरे दर पे दीवाना, आया तेरे दर पे दीवाना। आवाज दरबार तेरा काला, जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा काला, जन्नत का नजारा है। टूटी हुई तकदीरें तू पल में बनाता है। टूटी हुई तकदीरें तू पल में बनाता है। टूटी हुई तस्वीरें और दूर किनारा है। टूटी हुई तकदीरें और दूर किनारा है। कान्हा तेरे टुकड़ों पर, कान्हा तेरे टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है। कान्हा तेरे टुकड़ों पर हम सबका सहारा है। दरबार तेरा कान्हा हमें सबका ठिकाना है। दरबार तेरा कान्हा हम सबका सहारा है। और कहते हैं, क्या कहते हैं? जब कोई ताली नहीं बजा रहे तो क्या कहते हैं? जिसने भी पुकारा है तुम दौड़े चले आए। 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 किसने पुकारा है? अरे द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, जब कोई सहायक नहीं था, तब तो कौन आए थे? सावरे सरकार आए थे ना। जब उत्तरा के घर में अश्वत्थामा ने जो बाण चलाया था, ब्रह्मास्त्र का जब वार किया था, तब कौन आया? भगवान कृष्ण ही आए थे। तब संसार का कोई प्राणी नहीं आता है जब अंत समय आता है। जिसने भी पुकारा है तुम दौड़े चले आए। जिसने भी पुकारा है तुम दौड़े चले आए। अब लाज
बचा का नाम, अब लाज बचा कान्हा, सबने पुकारा है, अब लाज बचा कान्हा, अब सबने बुलाया है। अपने लाज बचा का नाम, हम सबने पुकारा है। अब लाज बचा कान्हा, हम सबने पुकारा है। दरबार तेरा गाना जन्नत का नजारा है, दरबार तेरा गाना, जन्नत का नजारा है, दरबार तेरा गाना जन्नत का नजारा है, दरबार तेरा गाना, हम जन्नत सब का नजारा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। प्रथम चरण की कथा यही विश्राम करते हैं। पुनः 3 बजे से हम और आप पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज कथा का विश्राम दिवस है। आप सभी से निवेदन है, सप्तम दिवस की कथा का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त अवश्य करना, कोई उससे वंचित ना रहे। और कहते हैं कि कथा के विश्राम के पश्चात व्यासपीठ पर आकर के पोथी को प्रणाम करते हुए कुछ दान रूप समर्पण करना चाहिए। आपकी यथाशक्ति अनुसार आप सभी लोग पोथी का पूजन कर व्यास महाराज जी के चरण स्पर्श करते हुए आशीष प्राप्त करने की कृपा करेंगे। एक बार सभी लोग जोरदार जयकारे लगाएंगे। बोली बाके बिहारी लाल की, श्री राधा रमण सरकार की, श्री वेदव्यास महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे राधे हरि, श्री राधे राधे राधे।
आइए हम सब लोग मिलकर के शुद्ध भगवान भोलेनाथ को याद करते हैं इस गीत के माध्यम से। आज सोमवार भी है, से पूर्व ही हम भगवान को आमंत्रित करते हैं। भगवान भोलेनाथ हैं, इस गीत के माध्यम से बाबा को याद करते हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितो महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पततु मे सखायो नमस्ते 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 रुद्रमन्यवो उतो तैखवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगभरा भीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं शमन्तात् स्तुतिममं गणैः व्याघ्रकृतिं वशानं विश्ववाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं बोलिए द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की जय हो। अरे डमरू वाले बाबा तुमको क्या, अरे डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डिम डिम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डिम डिम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। गौरामा के संग गणपति को लाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। गौरामा
तुमको हम चढ़ाएंगे। बेल पत्र दूध मावा तुमको हम चढ़ाएंगे। बेल पुष्प फूल मावा तुमको हम चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। केसरिया तिलक चंदन माथे हम लगाएंगे। केसरिया तिलक हम लगाएंगे। भक्तों को दर्श दिखाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। रीवा शंभो। आप तो निराले बाबा, रूप भी निराला है। आप तो निराले बाबा, रूप भी निराला है। आप तो निराले बाबा, रूप भी निराला। आप तो निराले बाबा, रूप भी निराला है। हाथ में त्रिशूल गले और सर्प की माला है। हाथ में त्रिशूल और गले सर्प की माला है। हाथ में त्रिशूल और गले सर्प की माला है। हाथ में त्रिशूल और गले सर्प की माला है। नंदी पे चढ़ कर आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। और डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। कल्याणकारी भोले नाथ तुम हमारे। कल्याणकारी भोले नाम तुम हमारे। कल्याणकारी भोले नाथ तुम हमारे। कल्याणकारी भोले नाथ तुम हमारे। दुख हो या सुख हम सब तेरे सहारे। दुख हो या सुख हम तेरे सहारे। दुख हो या सुख हम सब तेरे सहारे। दुख हो या सुख हम तेरे सहारे। मैया को पार लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना
जम्मू कर्म जम्वा श्रवण नयन जम्वा मानसं वापराधे विहितं विहितं वा सर्व मेता क्षमस्व जय जय करुणाते श्री महादेव शंभो हर हर करुणाते श्री महादेव शंभो बम 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 करुणाते श्री महादेव शंभो। बोलिए भवानी शंकर महामृत्युंजय भगवान की जय हो।